बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने तीन मेन और बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं एसिड और बेस के बारे में पढ़े हैं। आपके मैट्रिक लेवल तक यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम उनकी समरी पढ़ेंगे, समरी ऑफ ऑल कंसेप्ट्स। ऑल कंसेप्ट तीन ही हमारे पास दिए गए हैं, तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं आर्हेनियस का जो नजरिया है, वो क्या है? उसके मुताबिक H पॉजिटिव आयन जो चीज पानी में देती है वो क्या कहलाती है? एसिड। वो H नेगेटिव आयन पानी में दे तो वो क्या कहलाएगा? और इनकी जो बेटा प्रोडक्ट होती है वो वाटर और सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये मिसाल देख सकते हैं कि HCl हमने पढ़ा कि इसके मुताबिक क्या था? एसिड था। क्या था? एसिड। NaOH पानी में OH आयन देता है, ये बेस था। बेटा जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये जो H है ये किसके साथ मिल जाएगा? OH के साथ। ये Cl Na के साथ मिल जाएगा, NaCl सॉल्ट बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे? पानी, वाटर बन जाएगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? क्या नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा दूसरा था वो बेटा ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कंसेप्ट था। उसका ब्रॉन्स्टेड-लोरी नजरिया था। उसमें हर वो चीज जो H पॉजिटिव आयन देने की सलाहियत रखती है, यानी H पॉजिटिव आयन डोनर्स वो क्या कहलाते हैं? एसिड। और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर क्या थे? बेस। लेकिन बेटा इनकी जो प्रोडक्ट बनती है उसमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस भी बनते हैं। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ये हम कंप्लीटली डिफाइन कर चुके हैं, हमारे लेक्चर में वो मौजूद है। अब जरा इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे HCl एक एसिड है, NH3 इस कांसेप्ट के मुताबिक एक बेस है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये जो NH4 पॉजिटिव मिलेगा बनेगा ये क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट एसिड। और यहाँ पे अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी थी, जैसे कि वाटर था वो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करता था। उसको क्या नाम दिया था हमने? एम्फोटेरिक। क्या नाम दिया था? एम्फोटेरिक। लेकिन इनके प्रोडक्ट याद रखनी है, कॉन्जुगेट एसिड बेस होती है। ठीक है, इनकी जो प्रोडक्ट है ना, आर्हेनियस की जो प्रोडक्ट है और ब्रॉन्स्टेड की जो प्रोडक्ट है, इनमें जो चीज मिल रही है सॉल्ट और वाटर और कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन इनका स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं है। लेकिन अब जो नजरिया आज जो हमने पढ़ा था वो क्या है? लीवर्स का नजरिया। अब लीवर्स के नजरिए के मुताबिक क्या है, उसकी जो प्रोडक्ट बनती है उसके एक स्पेसिफिक नाम है, वो मैं फिर आपको बताता हूँ। पहले हम इसकी डिटेल जरा पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, लीवर्स के नजरिए के मुताबिक हर वो चीज जो लोन पेयर डोनर होती है, लोन पेयर देने की सलाहियत रखती है, वो क्या कहलाती है? बेस। और हर वो चीज जो लोन पेयर एक्सेप्टर होती है, जो लोन पेयर कबूल करने की सलाहियत रखती है, वो क्या कहलाती है? एसिड। इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा कि हर वो चीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाती है? नेगेटिव चार्ज वाली क्या कहलाती है? बेस। क्या कहलाती है? बेस। और जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाती है? एसिड। इसके साथ हमने एक और चीज भी पढ़ी है कि लोन पेयर वाली क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसकी प्रोडक्ट पे आते हैं बेटा। NH3 और H पॉजिटिव, अभी हमने मिसाल थोड़ी देर पहले पढ़ी है कि NH3 से H पॉजिटिव की तरफ बॉन्ड बनेगा बेटा, और इसका ये पॉजिटिव चार्ज इधर ऊपर मौजूद रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉन्ड है जो मैंने ब्लू मार्कर से शो किया, ये बॉन्ड कौन सा है? वेरी गुड, शाबाश। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब आपको समझ कॉन्सेप्ट तीनों की आ चुकी है। तो ये जो बेटा प्रोडक्ट बनती है इसका नाम है, बाकियों को कोई स्पेसिफिकली नेम नहीं था। ये जो प्रोडक्ट बनती है इसका नाम क्या रखा गया है? अडक्ट रखा गया। क्या रखा गया? अडक्ट रखा गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तीनों कंसेप्ट समझ आ गया एसिड और बेस के बारे में? वेरी गुड।